और क्या नाम है और क्या विशेष आपकी प्रतिष्ठा है? ऐसे तो बाबा ने बोला देखेंगे दुनिया के किस कोने से बाप प्रत्यक्ष होता है। तो भक्ति मार्ग में भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन से स्टेट में गाया हुआ है? है? कोई स्टेट है जहां भगवान बाप का मनुष्य रूप में प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले अप्रत्यक्ष था, गुप्त था, और जन्म लेने के बाद प्रत्यक्ष हो गया तो जन्म कहा जाता है। तो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में भी कोई कहते हैं राम भगवान, कोई कहते हैं कृष्ण भगवान, कोई कहते हैं शंकर भगवान। ये तो तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, मनुष्यों की बेकारी बुद्धि ने ये भेद पैदा कर दिया। क्योंकि भगवान तो अनेक नहीं होते, भगवान एक ही हो सकता है। अब वो फैसला करना पड़े कि त्रेता युग का 14 कला संपूर्ण राम भगवान, सतयुग का 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान या नारायण भगवान, या जो कलातीत है, कलाओं में जिसको नहीं गिना जा सकता। सूर्य के माफिक कलातीत है। सूर्य की कलाएं गिनी जाती हैं क्या? ऐसे कलातीत है, वो भगवान हो सकता है। भगवान को भी कलाओं में बांधा जा सकता है क्या? बांध सकते हैं? अरे भगवान तो कलाहीन मनुष्य को कलयुग में 16 कला संपूर्ण नारायण बनाता है। नर से नारायण बनाने वाला है। वो कलाओं में बंधे हुए मनुष्य कैसे भगवान हो सकते हैं? तो कौन है? यूपी में वो नगरी कौन सी है जो ज्ञान की नगरी मानी जाती है सारे विश्व में? बनारस, जहां से ज्ञान का बना बनाया रस निकलता है, बनाना नहीं पड़ता। वो तो यादगार बनाया हुआ है भक्तों ने। जड़ गंगा नदी के किनारे, जड़ पानी के किनारे है तो ज्ञान गंगा की बात। तो ज्ञान गंगाएं जहां से निकलती हैं और जहां स्वयं भगवान ज्ञान का रस तैयार करता है और उस ज्ञान के रस को जो पीते हैं, उन पीने वालों में जो अव्वल नंबर पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं, वो भगवान को पहले पहचानते हैं। अब उन अव्वल नंबरों में कोई पहला नंबर होगा या नहीं होगा? वो कौन है? हाँ जी, काशीनाथ कहा जाता है। काशी कहते हैं याद के तेज को। जिस नगरी में याद का तेज भरा हुआ है,
और जो याद में गहरी रहते हैं, अपन को आत्मा समझ करके निराकार आत्माओं के बाप की याद में रहते हैं, तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या मोटी बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि में ज्यादा ज्ञान ठहरेगा या मोटी बुद्धि में ज्यादा ठहरेगा? तो बताओ, वो कौन सा शख्स है जो याद में सबसे जास्ती बैठा हुआ दिखाया जाता है? ऐसे तो धर्म पिताएं भी हैं। गुरु नानक को ध्यान से देखो, चेहरा याद की स्टेज में बैठा हुआ है, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। महात्मा बुद्ध को ध्यान से देखो, ऐसी निराकारी स्टेज बनी हुई है। क्राइस्ट को देखो, ऐसी निराकारी स्टेज बनी हुई है। लेकिन इन सब धर्म पिताओं के मुकाबले जिसका सबसे जास्ती गायन है, दुनिया की बड़ी बड़ी खुदाइयों में जिसकी सबसे जास्ती मूर्तियां निकली हैं, याद की अवस्था में बैठी हुई, जिसे जैनी लोग भी मानते हैं, हिंदू तो मानते ही हैं, वो याद की स्टेज में बैठा हुआ शंकर जो है, वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, अनादि पिता है। उसका ना आदि होता है ना अंत होता है। उसको ज्ञान देने वाला इस मनुष्य सृष्टि में कोई साकार मनुष्य नहीं। वो सब के अंदर ज्ञान का बीज बोने वाला बाप है साकार में। सबका टीचर है, उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। और सदगुरु तो साकारी होता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, वो दलाल के रूप में साकार सदगुरु झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? सब आत्माओं को सत गति, सत माने सच्ची, गति माने चाल, मन बुद्धि रूपी आत्मा की चाल ऊपर को जाए वो सच्ची गति, या गड्ढे में जाए वो सच्ची गति, तो सदगति में ले जा रहा है। इसलिए वो सच्चा सदगुरु भी है। और